दर्शन करे कि भगवान आगे लीला करते हैं, महारास की लीला। गोपियों के साथ में भगवान ने महारास किया, 6 महीने तक रास रचाया। और उस महारास में हमारे महादेव गोपी बन करके आए। भगवान शिव बड़े रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं। और भगवान शंकर जो है ना, वो किसी भी चीज के बिना रह जाएंगे, पर कथा के बिना नहीं रहते। जहां भी कथा हो, भोले बाबा श्रवण करते हैं। और जो भी लीला भगवान करे उसका दर्शन जरूर करते हैं। भगवान ने जितनी भी लीला की ना, हर लीला का दर्शन बाबा ने किया। अब महाराज भी देखना है तो कैसे देखेंगे? पार्वती जी ने कहा, महाराज वहां पुरुषों का प्रवेश ही नहीं है, वहां तो केवल गोपी ही जा सकती है। अब पुरुष का मतलब कोई पुरुष शरीर से मत लेना कि कोई स्त्री है तो वो जाए, पुरुष है तो ना जाए। गोपी भाव जिसके भीतर होगा वही महारास में प्रवेश करेगा। यानी गोपी कोई शरीर नहीं है, गोपी एक भाव है जो स्त्री पुरुष किसी के हृदय में आ जाए, जिसके हृदय में जग जाए वही गोपी बन जाता है। तो इसलिए भोले बाबा सुंदर गोपी बन करके महारास में आते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। भोले बाबा का अब देखो श्रृंगार ऐसा है, स्वरूप ऐसा है कि भोले बाबा छिपने वाले नहीं हैं। पार्वती जी से कहते हमें ले चलो, पार्वती जी ने कहा ले तो चलूंगी, पर आप कैसे छिपोगे? शंकर जी ने कहा हम बताते कैसे छिपेंगे। फिर मैया को कहते हैं निकालो अपनी बनारसी साड़ी, पहनाओ हमको। और कहते हैं जब मैया ने अपनी साड़ी पहनाई, बोले बाबा आप तो छिप नहीं रहे, ये लंबी लंबी जटा। भोले बाबा ने कहा इसे मोड़ करके एक जूड़ा बना दो। अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं। सुंदर साड़ी पहन ली, अब लंबा घूंघट। अब भोले बाबा ने लंबा घूंघट भी कर लिया, पर जो चाल चल रहे ना उससे पता चल रहा कि गोपी नहीं कोई गोपा है। आ गए तो महाराज में गोपी बनके लंबा घूंघट करके। लेकिन भोले बाबा ना जो अपना हार था, कुंडल था, वो सब भी पहन के आए थे, असली वाला। अब हार कुंडल क्या है? वो काले वाले हैं। कान में भी वही, गले में भी वही। अच्छा, पार्वती जी ने सख्त मना किया था कि बाबा आप चलना तो चलना, ये सारे सांप बिच्छू यही छोड़ देना है, नहीं खुद तो पकड़े जाओगे और हम भी पकड़े जाएंगे। वो बाबा ने कहा अच्छी बात है, हमें बना दो बढ़िया गोपी। तो मैया ने बना तो दिया, सारे सांप बैठे बैठे रो रहे हैं। और एक सांप धीरे से सरकते हुए बाबा के कान में फुसफुसाया, बाबा एक बात कहें? हाँ कहो। देखो सरकार वैसे तो छोटी मुंह बड़ी बात, पर आप तो बड़े दयालु हो। बाबा ने कहा ये मत कहना कि ले चलो महाराज में। बोले बाबा हम ये नहीं कह रहे, पर इतना जरूर कहेंगे आप अपनी शादी में भी हमें ले गए थे, और आज तो महाराज हो रहा। शंकर जी ने कहा वहां भगवान बजाएंगे बांसुरी, और कहीं नागिन धुन निकाल दिया तो तुम सब निकल जाओगे बाहर, और सारी पोल पट्टी खुलेगी, खुद तो बाहर आओगे, हमें भी पकड़वा दोगे। सारे सांपों ने कसम खा खा के कहा कि बाबा कुछ भी हो जाए हम जूड़े से बाहर नहीं निकलेंगे, बस कहीं छिपा लो हमें, पर ले चलो। शंकर भगवान ने कहा धीरे से घुस जाओ सब भीतर। जटा में सब घुस गए और भोले बाबा ने सबको ढक लिया। अच्छा, अब महाराज में तो आ गए हैं, पर भगवान की नजरों से कौन बच सकता है? भगवान समझ गए कोई तो कोई लीला है। भगवान जब भी आते घूंघट उठाने, महादेव जी दूर चले जाते। भगवान समझ गए कि दाल में तो कुछ काला है, पर उन्हें क्या पता यहाँ पूरी दाल ही काली है।
भगवान ने जब हर ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भोले भोले नाथ रे, भोलेनाथ रे। और हुआ क्या, अरे सर से खिसक गई जब साड़ी। जैसे ही प्रभु ने बांसुरी बजाई ना, तो महादेव जी महाराज छोड़ करके महातांडव करने लगे, अपनी धुन में आ गए। साड़ी सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए है बिहारी वृंदावन, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हे महादेव, जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। दोनों हाथ उठा के श्री राधे
और शंकर भगवान ने कहा मैं तो चलूंगा, अब उसके लिए चाहे मेरे छाला छोड़ के लहंगा पहनना पड़े। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। जय हो। इस राज को, इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। वो सहेली तेरे ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के चलो हाथ साड़ी, उठाइए पूरे पूरे सभी। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मत वाली जय हो वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोले, ओ भोलेनाथ रे। भगवान का अस्त्र शस्त्र तो बांसुरी ऐसी बजाई, भोले बाबा मगन हो गए और मगन होते ही महारास से महातांडव करने लग गए अति प्रसन्न होकर। और जब अति प्रसन्न होकर तांडव होने लगा तो फिर चुनरी किधर गई, जटा किधर गई, कुछ पता नहीं। अरे सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा। शर्मा जब गए नजर हैं। मिली भगवान से तब महादेव को संकोच हुआ, शर्माने लगे। प्रभु ने कहा कि क्यों बाबा, हम तो समझ रहे थे कोई गोपी होगी, थोड़ी हट्टी कट्टी है, खाए पिए घर की है, लंबी चौड़ी दिख रही थी, पर ये तो गोपी नहीं है, तो गोपा निकला। शंकर भगवान ने कहा प्रभु क्षमा करिए, क्यों? मैंने आपके बाल रूप का दर्शन किया, मैंने आपके शेष पर आपने कालिया पर तांडव किया वो दर्शन किया, मैंने माखन चोरी लीला दर्शन की, मैंने सब दर्शन किया, तो महाराज से दूर कैसे रहता। मुझे लगा नहीं, मुझे तो ये भी दर्शन करना। सो शर्त यदि आपने रखी कि गोपी ही आ सकती है, तो मैं गोपा से गोपी बनने को तैयार हूं, बस आपका दर्शन होता रहे। 6 महीने तक महाराज और फिर भोले बाबा आज भी गोपी बनकर वृंदावन में बैठ गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। भगवान ने महाराज किया। अब भगवान अक्रूर जी के माध्यम से ब्रजवासियों से विदा लेकर के श्री राधा रानी को अपना हेतु बताते हूं, तुम समझोगी। हे श्री राधे, हमें आज्ञा करो, कर्तव्य के मार्ग पे हमें जाना है। श्री राधा जी ने कहा कि यदि आप हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं और उसमें ही प्रसन्न हैं, तो एक प्रेमी के लिए उसके प्रियतम की प्रसन्नता सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि आप ब्रज छोड़कर जाने में ही प्रसन्न हो,
तो हम आपको रोकेंगे नहीं। श्री राधा जी से भगवान ने वचन मांगा, हे श्री राधे, आप इस ब्रज की अधिष्ठात्री हो। मैं जानता हूं मेरे बाद आप ही इन ब्रजवासियों को, पूरे वृंदावन को, पूरे ब्रज को आप ही संभालेंगी। यशोदा मैया, नंद बाबा, ये ग्वाल बाल, ये गौएं तुम्हारे सहारे ही जीवित रहेंगे। मैं धरती पर क्यों आया हूं ये बात कोई नहीं जानता, पर श्री राधे तो जानती हैं, राधा रानी जानती हैं। मैं जा रहा हूं पर आपसे वचन ले रहा हूं, कभी भी मुझे याद करके, मेरी याद में आपके नेत्रों से एक बूंद भी अश्रु धरती पे नहीं गिरना चाहिए। माँ ने कहा, श्री राधा रानी ने कहा कि प्रभु आप बड़े निष्ठुर हैं, ये कैसा वचन है, हम रो भी नहीं सकते, हम आपके विरह में आंखों से अश्रुपात भी नहीं कर सकते। तब भगवान ने कहा, देवी आप कौन हैं, आप कोई साधारण नहीं है। अरे सारा जगत कृष्ण की उपासना करता है, पर ये कृष्ण अगर किसी की उपासना करता है तो वो श्री राधा रानी की उपासना करता है। आप ही मेरी शक्ति हो, आप कौन है, अपने आप को तो पहचानिए। सारा संसार कृष्ण को भजता है, पर कृष्ण राधे को भजते हैं, कृष्ण राधे को भजते हैं। श्री राधा रानी भगवान की शक्ति हैं, इनके बिना वो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कहा मुझे आपका सहयोग चाहिए, तब ये धरती पापों से विहीन होगी, धर्म की स्थापना होगी। श्री राधा जी को कहा, आपके आंखों से एक बूंद अश्रु भी यदि धरती पे गिरा तो उस दिन धरती पर प्रलय हो जाएगा, ये सारा ब्रज उस अश्रु में ही डूब जाएगा। ये सारे ग्वाल बाल गोपियां, मैया यशोदा, नंद बाबा, गौएं सब उस एक बूंद अश्रु में डूब जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सब रो ले, पर श्री राधा रानी नहीं रोएंगी। माँ श्री राधा रानी ने प्रभु को वचन दिया, कठिन तो है पर मैं जरूर निभाऊंगी। भगवान श्री राधा जी को ब्रज सौंप करके मथुरा प्रस्थान कर गए। गोपियां रोती रही, यशोदा मैया, नंद बाबा सब रोते रहे। कदम की डाली पर खड़ी होकर के गोपियां बाट देखती है, आज कृष्ण आएंगे, कहीं किसी रास्ते से आ रहे होंगे। सुबह से शाम हो जाती है, कृष्ण नहीं आते। रोते रोते गोपियां घर वापस लौट जाती हैं। ओ कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, ओ कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत जोहत एक पग थाड़ी, जोहत जोहत एक पग थाड़ी, कालिंदी के घाट। खड़ी रहती दिन भर गोपिया यमुना के किनारे, ओ कान्हा तेरी जोहत रह गई बात। कृष्ण चले गए, सब विरह में डूब गए। भगवान मथुरा आते हैं और मथुरा आने के बाद भी फिर लौटकर ब्रज नहीं गए। बहुत दूर नहीं है वृंदावन और मथुरा, बहुत नजदीक है, 10 मिनट का रास्ता है, पर भगवान नहीं गए और भेजा उद्धव को, क्योंकि उन्हें प्रेम सिखाना था। ज्ञानी बहुत थे, प्रेम नहीं था उनके भीतर, और प्रेम की अधिष्ठात्री तो गोपियां हैं, प्रेम की ध्वजा तो गोपियां हैं, भक्ति की ध्वजा ये गोपियां हैं। भेज दिया, जाओ उद्धव, उन गोपियों को समझाना, मेरे लिए रोती है,
मैया यशोदा को समझाना, नंद बाबा को। उद्धव जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम जाएंगे समझाएंगे, वो व्यर्थ रोती है, उन्हें मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों कृष्ण के लिए रोती है, उन्हें निराकार का ध्यान करना चाहिए। उद्धव जी आए, गोपियों ने घेर लिया। उद्धव जी ने कहा, हे गोपियों, हम तुम्हारे लिए कृष्ण का संदेश लाए हैं, चिट्ठी लाए हैं। चिट्ठी जैसे ही निकाला ही था, गोपियों ने आपस में पकड़ा, फट गई चिट्ठी। एक एक टुकड़ा जिसको जिसको मिला वो लेकर कोने कोने बैठकर रो रहा, हमारे कृष्ण की चिट्ठी है। उद्धव जी ने कहा, बड़ी मूर्ख हो, अरे पढ़ तो लेती, सुन तो लेती, क्या लिखा है, क्या कहते हैं कृष्ण। कहा, उद्धव जी उसकी आवश्यकता नहीं है, अरे जो नेत्रों में है उसका संदेश क्या सुनना, नहीं सुनना है हमें संदेश। उन्होंने पैगाम भेजा है, पैगाम हम उनका लेकर क्या करेंगे। गोपियों ने कहा, रहे आंख में तो पैगाम क्या करे, वो घनश्याम हमारे नैनों में बसे हैं, उसका पैगाम क्या है। उद्धव जी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। गोपियों ने कहा, हम तो वहां आ गई हैं जहां से ना मिलना है ना बिछुड़ना है, वो तो हमारे भीतर ही रहता है। उद्धव जी ने कहा, सुन तो लो, हाथ में माला ले लो, मृगछाला बिछा लो, शिवाला में बैठ जाओ और हाथ में माला लेकर मृगछाला पे बैठकर, शिवाला में बैठकर निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, निराकार ब्रह्म को याद करो, जिसके पास कोई आकार नहीं है। गोपियों ने कहा, कौन से निराकार का ध्यान करूं, हमारे भगवान के पास तो हाथ है, पांव है, मुख है, वो आंखें मटकाता है, वो माखन चुराता है, वो हंसता है, वो रोता है, वो माखन के लिए जिद करता है, कौन से निराकार का ध्यान करूं। अरे उद्धव जी, हम गरीबों का मजाक बनाते हो, इतनी सारी गोपियां माला कहाँ पाएंगे, इतनी सारी गोपियां माला कहाँ पाएगी, इतनी सारी गोपियां माला कहाँ पाएगी, इतनी सारी गोपियां माला कहाँ पाएंगी, इतनी सारी गोपियां माला कहाँ पाएगी। बैठने को तो मृगछाला कहाँ पाएंगी, बैठने को तो मृगछाला कहाँ पाएगी, बैठने को हम मृगछाला कहाँ पाएंगी, बैठने को हम मृगछाला कहाँ पाएगी, ध्यान को तो हम शिवाला कहाँ पाएंगी, ध्यान को तो हम शिवाला कहाँ पाएगी। कितनी सारी गोपियां माला कहाँ पाएंगी, कितनी सारी गोपियां माला कहाँ पाएगी। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, क्यों हम गरीबनियों का मजाक बनाते हो, हम गरीब ग्वालिनियां कहाँ माला, कहाँ मृगछाला, कहाँ शिवाला पाएंगे। हम तो केवल कृष्ण के लिए रोती रहती हैं, उसी में हमें सब प्राप्त है। हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन। जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, दृढ़ प्रेम के बंधन क्या जाने, दृढ़ प्रेम के बंधन क्या जाने। जप तप और
की भोरी ग्वालिनिया, हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, ये हम जाने या वो जाने, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये हम जाने या वो जाने, ये हम जाने या वो जाने, ये हम जाने या वो जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, पूजा और अर्चन क्या जाने, हम श्याम नाम के दीवाने, पूजा और अर्चन क्या जाने, पूजा और अर्चन क्या जाने, पूजा और अर्चन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन। जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने। हम कृष्ण नाम की दीवानी, हम ध्यान और साधन क्या जाने, हम कृष्ण नाम नाम की दीवानी, ध्यान और साधन क्या जाने। तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप ज्ञान की उलझन क्या ब्रह्म ज्ञान की उलझन जाने, क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने। गोपियों ने ऐसा प्रेम का उपदेश दिया उद्धव को, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, ये हम जाने या वो जाने, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, ऐसा कहा। उद्धव जी निरुत्तर हो गए, रोते हुए भगवान के पास आए, भगवान को ही सुनाने लगे। भगवान ने कहा, सुनो, हमने तुम्हारे लिए ही ये लीला की थी, बाकी हम गोपियों से कभी दूर नहीं हैं, हम तो सदैव उनके ही पास हैं। भगवान आते हैं, कंस का उद्धार करते हैं, और फिर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान ने विद्या पढ़ी और लौट कर आए। जरासंध से भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान ने युद्ध करते करते 17 बार उसे हराया। 18वीं बार भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया और फिर काल्यावन का वध करा के पूरे परिकरों सहित भगवान द्वारिका में विराजमान हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिका में आ गए। दाऊ जी का विवाह हो गया, बहन सुभद्रा का भी विवाह हो गया, अब रह गए कन्हैया। एक दिन कुंदनपुर से पत्र आता है मैया रुक्मणी का, और उस पत्र में लिखा है कि प्रभु, मैंने आपका वरण कर लिया है, आपसे ही मुझे विवाह करना है, पर मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से कर रहा है। यदि आप नहीं आएंगे तो हम प्राणों का त्याग कर देंगे। पत्र में लिखा था कि हम गौरी मंदिर में पूजन के लिए आएंगे और वही आप हमें लेने आ जाना। भगवान पत्र सुनकर द्वारिका चल पड़े, इधर कुंदनपुर की ओर चल पड़े। मैया रुक्मणी सुंदर 16 श्रृंगार करती हैं और सखियों के साथ में गौरी मंदिर में पूजा करने जा रही। आइए मैया रुक्मणी का हम सभी दर्शन करें।
मैया रुक्मणी गौरी मंदिर में आज मैया गौरी का पूजन करने जा रही सखियां श्रृंगार कर रही। आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय दो। हो। जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कब हो ना टूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा वर दुल्हा जो कब हो ना रूठे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू ना रूठे, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की विद्या लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सभी बना तालियां बजाते दो। हुए जय हो। जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनको रिझाऊंगी, 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 सद्गुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सद्गुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
भगवान गौरी मंदिर में आते हैं, मैया रुक्मणी का हरण करते हैं और लेकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। अब मैया रुक्मणी को लेकर भगवान द्वारिका में आए हैं। द्वारिका वासी आधे घराती बने, आधे बराती बन गए। अब सुंदर जयमाला का हम सभी दर्शन करेंगे। दूल्हा बने आज सुंदर कन्हैया और मैया रुक्मणी सुंदर दुल्हन बनी है और सुंदर जयमाला का हम और आप सभी दर्शन कर रहे। सबसे पहले मैया रुक्मणी भगवान को जयमाला समर्पित करेंगी। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। अब भगवान मैया रुक्मणी को वरमाला समर्पित करेंगे। बोले रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज भगवान का सुंदर विवाह उत्सव, जैसे ही वरमाला हुई विवाह होने लगा, सब आनंद में झूम रहे, सब नाच रहे हैं। आइए, किसको किसको बारात में चलना है? बारात में चलना है? अरे जोर से बोलिए। जो नहीं बोलेगा उसको यही मालदा में छोड़ देंगे। वाह, बारातियों दोनों हाथ उठा लो और बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। जय हो। जय हो। व्रत तो नहीं है ना? और जम के आज मेरे श्याम की, आज मेरे श्याम की, ये बाहर वाले बोल रहे कि नहीं? चलना है बारात में? चलना है? अरे बाहर जो पंडाल के बाहर है चलना है। आप लोग भी बोलिए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर
जय हो। आज मेरे आज मेरे आज मेरे श्याम आज मेरे श्याम की शादी है। श्री राधे। श्री राधे। जय हो जय हो